हो, उन पर अत्याचार होगा तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। उनको बचाएंगे तो इसका मतलब है हम अपना ही भविष्य बचा रहे। सत्य वचन, एकदम मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ। और अब ये संशय मेरे मन से दूर हो गया कि जी। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अब मैं जो मेरा कर्म बनता है वो मैं बिल्कुल आगे करूँगा। इससे एक इसी ये जो दान देने की हमने बात करी, इससे एक चीज़ आ जाती है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि आप जैसे कथावाचक हैं तो और आपकी ट्रस्ट भी चलती है, तो ट्रस्ट में कई लोग दान देते हैं और कथा का भी एक आपकी भी एक कॉस्ट होती है जो आप चार्ज करते हैं। तो उसमें आता है कि जब आप धार्मिक रास्ते पर हैं तो इन पैसे की आपको ज़रूरत क्या है, इस पैसे का यूज़ कहाँ पे होता है। ये काफ़ी कमेंट्स में इस तरह से हमने बिल्कुल। देखे थे, तो इसको अगर आप एक बार बता पाए। देखिए, पहली बात तो ऑन कैमरा बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, मेरी कथा की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। अगर कोई ये कह दे भाई इतना फीस है मेरी जो मैंने कथा के ली है, हाँ, हम कम से कम 25 से 30 लोग का जो स्टाफ है, मेंबर्स हैं, वो साथ जाते हैं, जिसमें कैमरा होता है, माइक होता है, म्यूजिशियंस होते हैं, सब लोग होते हैं और वो उनका परिवार चलता है। उनको कोई निःशुल्क उनका जीवन नहीं चल सकता, दे नीड समथिंग। तो उसके लिए जो जितनी हमारी टीम जाती है, सारा सामान यहाँ से जाता है, उसकी कॉस्ट नॉर्मल से नॉर्मल जो आती है वो कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, यजमान होते हैं, उनको देनी पड़ती है। और आप वो ये नहीं कि मुझे दो, आप डायरेक्ट भी देना चाहते हो उनको तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। मैं ये कहूँ, मैंने कथा की ये फीस लेनी है वो मैंने आज तक कभी नहीं किया। अच्छा। और ये कभी भी मुझे नहीं लगता भगवान कभी ऐसा मेरे दिमाग में भी दे कि भाई ये कथा करने के इतने पैसे मुझे दो। मेरा जो कहना रहता है कि हमारी एक हॉस्पिटल चलती है जिसका आई थिंक मंथली खर्चा भी आप लगाओगे तो 25 से 30 लाख रुपया आता है। वो कहाँ से चलेगा? उसके लिए बस एक ही बात होती है कि हम कथा के स्टार्टिंग एंड में अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें बताते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, अगर आप चाहते हैं, आपकी मर्जी है तो आप उसमें दान दे सकते हैं और गौ माता की सेवा हो सकती है। वो किसी पर प्रेशर नहीं है, इच्छा है कि आपको जानकारी मिली, आप देते हैं। वो जो पैसा आता है, वो जो लोग अपनी इच्छा से देते हैं, उससे खर्चा चलता है, उससे हॉस्पिटल चलता है। और अब आप कोई ये कहे कि नहीं भाई दान मांगते हो आप तो गलत करते हो, तो मैं बस इतना कहूँगी कि हम दान मांगना बंद कर देंगे, आप एक दिन के लिए आकर के उसका खर्चा खुद चला दो। आप ये बोल दो कि भाई हम ठीक है, आप कुछ मत बोलिए, हम देंगे सारा खर्चा, हमारे परिवार का नहीं, उस हॉस्पिटल का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की गौ माताओं का, उनके चारे का, रोटी का, दवाइयों का। लेकिन जब ये बात आएगी तो सब पीछे हट करके हो करके चले जाएंगे। मुझे लगता कहना बहुत आसान है और खासकर जो लोग सेवा करते हैं उन पर उंगली उठाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन मैं अभिमान में नहीं कहती, घमंड में नहीं, और ये कभी भगवान करे आए भी नहीं, लेकिन एक आदमी जो सेवा का काम करता है ना, उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना इन द सेंस, आज आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, आप खूब जो मन चाहे आप घूमने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन जो आदमी सेवा करता है, अगर आपने उसको अच्छे कपड़े भी पहने देख लिए ना, तो लोग तुरंत उंगली उठाना शुरू कर देंगे और उनको लगता है कि इसका अपना व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं है। हाँ ज़रूर, वो जब एक समाज के लिए अपने आप को दे देता है तो उसकी जिम्मेदारी पहले समाज है, उसके लिए अपना सुख पहले नहीं है, लेकिन वो सेवा के लिए दिन रात भाग रहा है। अगर मैं अपनी या अपने जैसे लोगों की बात करूं जो ऐसी संस्थाएं चलाते हैं या सेवा काम करते हैं, हम साल के 365 दिन में से मुश्किल टोटल लगाए जाए तो 20-25 दिन घर रह पाते हैं, अगर सारा साल लगाया जाए तो। हर रोज़ हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सेवा नहीं रुकनी चाहिए। हमारे पास कोई अपना पर्सनल फैक्ट्री नहीं है कि भाई वहाँ से होती तो शायद हम उसकी इनकम डायरेक्ट जाके लगा देते, जो लोग नहीं करते, जिनके पास करोड़ों का टर्नओवर है, उससे अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना बैंक बैलेंस बना लेंगे। लेकिन हमें वहाँ जा कर के उस संस्था की सेवा करनी, कुछ ही लोग सोच पाते हैं।
तो अगर हमें वो संस्था को चलाना है तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें सेवा भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, और उसको हमें देनहार कोई और है, ये पक्का है। हम नहीं कर रहे, वहाँ से जो लोग देते हैं हम उसको गौ माता की सेवा तक लगा देते हैं, और प्रयास करते हैं कि कहीं भी ऐसा ना हो भगवान की कृपा से कि उस पैसे का गलत उपयोग। और अगर समाज में कोई भी आदमी आपसे दान लेकर के उस दान को सही जगह लगा रहा है तो उस पर उंगली उठाना मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सही होगा। बिल्कुल, हाँ, लोग उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, कभी ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, पर सेवा करने वाले को दिल से मजबूती होती है, उसे पता होता मैं सही कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने अच्छाई का साथ दिया है, मैंने अच्छी चीज़ों का साथ दिया है, और वो डरेगा भी नहीं किसी से। जैसा मैंने कहा ना कि मैं क्यों डरूँ, अगर कोई उंगली भी उठाता है तो आइए, आप भी आए हैं उस हॉस्पिटल में, आपने देखा है वहाँ कम से कम 10 से 12 डॉक्टर्स की टीम रहती है, इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों की जीविका चलती है। तो उस जीविका को अगर भागवत के माध्यम से हम चला पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है, और हम गर्व से इस बात को कहते हैं। हाँ, जो लोग अपनी धनराशि देते हैं हम उसको सेवा में लगाते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैंने वो सब देखा है अपनी आंखों से। तो जी। मैंने देखा था कि आपने एक बहुत बड़ी एक्सरे की मशीन, वो एक्सरे रूम था जहाँ पे जानवरों का एक्सरे हो सके, जी। ऊपर से मैंने देखा कि पूरा जो हॉस्पिटल है, हालांकि गौ सेवा प्राथमिकता है, लेकिन वहाँ पे मुझे कुत्ते भी दिखे हाँ जो जिनका उपचार हो रहा है, खरगोश दिखे जिनका उपचार हो रहा है, घोड़े भी दिखे जिनका उपचार हो रहा है। तो जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जानवर के लिए, भैंसें भी थी मेरे को जितना याद है, सब सारे वहाँ, जानवर। इवन हमने यहाँ तक कि सांप जो स्नेक होता है उस तक का भी ऑपरेशन किया है। मतलब कोई जीव, क्योंकि प्राणी तो प्राणी है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स गाय के लिए एक हमारा इष्ट है, इसलिए हमारा ज़्यादा रुझान रहता है, लेकिन जीव तो सब है, इसलिए वहाँ सबकी सेवा होती है और सब निःशुल्क होती है। कभी किसी से 1 रुपया कोई लेके आ रहा है किसी पशु को तो मांगा नहीं जाता। आपकी अपनी इच्छा है, किसी की खुद के घर का कोई पशु आप देना चाहते तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी कथा से जो भी पैसा आता है, जो भी धनराशि आती है, वो पूरी की पूरी जाके इस सेवा में लगाई जाती है। बहुत टफ मैनेजमेंट है। और एक जो जिस हालत में जानवर आए हुए थे, जिनकी सेवा हो रही थी, उनकी स्थिति देख के भी ऐसे मन में बहुत दुख सा भी उठ रहा था। बिल्कुल, बहुत बहुत कंडीशन ख़राब है। आज हम ह्यूमन राइट्स इस सब की तो सब बातें करते, लेकिन जो दूसरे प्राणी हैं, एनिमल राइट्स, पशुओं की बातें, गाय, ये कोई नहीं करता। और इतना ज़्यादा उन पर अत्याचार होता है, कोई ऐसे डाल रहा है, कोई गोली मार रहा है, कोई कितने सारे तरीके हैं कष्ट देने के। क्रूएलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पशुओं के ऊपर। इसलिए मैं हर जगह ये निवेदन करती हूँ कि ये जो पशुओं पर क्रूरता है इसको ख़त्म करिए, नहीं तो एक दिन तुम ही ख़त्म हो जाओगे। क्योंकि जो बोल नहीं सकता ना, जो मौन रहता है, उसकी आवाज़ को फिर भगवान सुनता है, और वो जब सुनता है तो फिर उसका थप्पड़ बड़ा ज़ोरदार होता है। वो फिर जब बदले लेने पर आता है ना, तो 1 मिनट लगता है, सारी दुनिया रुक जाती है, थम जाती है। एक ज़रा सा कोविड आया और सब कुछ थम गया। मुझे लगता है वो भगवान के द्वारा लिया गया बदला है जो हम पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर पशु जीव कोई भी हो, उन पर अत्याचार होगा तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। उनको बचाएंगे तो इसका मतलब है हम अपना ही भविष्य बचा रहे। सत्य वचन एकदम। और ये जो जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुख्य रूप से आपके पास तो मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़, हर एक तरीके से, कोई मेरे को लग रहा था जिसको करंट लग गया है, ठीक है, ऐसे बंदर भी थे जिनको जैसे करंट लग गया है, और कुछ होते हैं जो खेत में जाना चाह रहे हैं और खेत की फेंसिंग में उन्होंने बिजली छोड़ी हुई है, तो उससे, या फिर वो अंदर घुस रहे थे खेत में तो उससे तार से पूरा छिल गया। लेकिन मुख्य कारण क्या है अगर देखा जाए इन सब में, और रोड एक्सीडेंट्स हैं, मुख्य कारण क्या है जिससे सबसे ज़्यादा जानवर जो आपके पास आते हैं, तो एक मेन कारण क्या है जो उनके दुख का? मेन अगर देखा जाए तो देखिए, पहला तो एक्सीडेंट है। ट्रैफिक रूल्स इतना कोई कम ही लोग फॉलो करते हैं भारत में, उसमें भी अगर कोई पशु है तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो
मार करके चले जाते, बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं एक्सीडेंट वाले, और उसके बाद फिर आते क्रूएलिटी वाले, जैसे जो जानबूझ के जिनके साथ किया जाता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, जैसे पशुओं में कैंसर, हर्निया, ये सब बीमारी जो इंसानों में उनसे ज़्यादा ही होती है, बट क्रूएलिटी वाले ज़्यादा आते हैं क्योंकि खेत में घुस गया, जैसे आपने कहा, लोग फेंसिंग करते, कोई गोली मारते हैं, मतलब इतना हद तक गिर जाते हैं कि जानवर को, हाँ, बैल को गोली मार देते हैं, वो निकालनी पड़ती है। एक मेन रीज़न प्लास्टिक भी है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। खासकर शहरों में गाय जो प्लास्टिक खाती है, उससे उनके प्लास्टिक क्योंकि गलता नहीं है, पेट में जमा होता जाता है, और फिर उसके कारण एक दिन वो पॉइजन बन जाता है और फिर गाय मर जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कथाओं में अवेयर लोगों को करने की कि भाई प्लास्टिक मत यूज़ करिए, आप उससे बचिए। कितना एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, आपका भी भविष्य ख़राब हो रहा है। तो प्लास्टिक का अवॉइड करना, इसका मतलब है आप इनडायरेक्टली जीवों की सेवा कर रहे हो। तो इस चीज़ से हम बचेंगे। और एक नॉन वेज तो है ही एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि वो नहीं छोड़ोगे तब तक पशु मरते रहेंगे, जीव मरते रहेंगे, आपके स्वाद के खातिर मरते रहेंगे। तो ये कुछ कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि पशु हत्या के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। एक और चीज़ मुझे बस इनके बारे में जाननी थी। ऐसा ने बोला एक्सीडेंट एक मेजर कारण है, तो ज़्यादातर क्या जब कॉल आती है एक्सीडेंट की, तो कितनी बार होता है कि जिसने एक्सीडेंट किया है, जिस गाड़ी ने, वो फ़ोन कर रहा है आपको, एज़ कम्पेयर टू कि कोई वहाँ से गुजर रहा है, उसने देखा किसी जानवर को, या आपकी टीम ने कहीं नोटिस किया और वहाँ से आए? आई डोंट थिंक सो कि एक्सीडेंट करने वाला कोई फ़ोन करता होगा, वो केस तो बहुत रेयर है। ऐसा तो कभी हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज़ तो सब छोड़ के भागी जाते हैं, और यही समझ आता है इंसानियत मर रही है। जब भी कॉल आते हैं तो जो लोग देखते हैं, क्योंकि हाईवे पे हमारे एम्बुलेंस नंबर हैं, वही फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ एक गाय पड़ी है, आप उठा करके ले करके जाइए। तो अब लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? पहली बात तो देखो, कंडीशन ये है कि भारत में वेटनरी हॉस्पिटल ही नहीं है, पशु चिकित्सालय है ही नहीं। गवर्नमेंट अगर है तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, कुछ नहीं। और अगर है भी कहीं तो भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते। लोग, चलो इंसान पहले मरते थे तो उसमें एक्सक्यूज़ दे देते थे कि भाई हम अगर रुकेंगे तो उल्टा केस हम पर ही आ जाएगा। वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि अब आप जा सकते हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बट पशु, वो थोड़ी ना आपसे, उसका फैमिली थोड़ी ना आपसे कोई क्वेश्चन करने वाली। आप फिर भी नहीं रुकते, आप तड़पता छोड़ के चले जाते हो। इसका मतलब आपके अंदर का मनुष्य मर चुका है। तो हम एक काम ऐसा करते हैं ना हॉस्पिटल का, कि उसको देख के हर रोज़ ये बात मन में आती है कि मानवता कहाँ चली गई। क्यों लोग नहीं सोचने को तैयार कि ये भी जीव हैं, ये भी प्राणी हैं, इनके भीतर भी आत्मा है। उसको देख कर के और थोड़ा सा भविष्य को सोच के डर लगता है कि क्या होगा। आज अगर ये हाल है, इंसान इतना बदल रहा है, तो आगे कैसा होगा। इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, कुछ हो ना हो पर इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। अपने भीतर दया ख़त्म मत करो, नहीं तो खोखले हैं हम। कहते हैं ना, चलता फिरता एक शवी बन जाएगा इंसान अगर उसके भीतर काइंडनेस नहीं होगी, दया नहीं होगी। और दयालु जो व्यक्ति होगा वो कभी किसी को मारेगा नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मैं हमेशा नॉनवेज के खिलाफ बोलती हूँ। लोग, जो आज का जो यूथ है, उसको लगता है कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है। दे आर नॉट फूड, दे आर लाइफ्स। वो जीवन है। और आप किसी को मार के चलो शक्ति बना भी लोगे, मान भी लिया, तो किसी को मार के जो आपको भीतर से जो निर्बलता मिलेगी उसका क्या करोगे? वो उसको आप कहाँ जा कर के चुकाओगे? और जिस पशु को आप मार रहे हो, आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो वो खाली जाएगी? क्या उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? आज आप उसकी चीख नहीं सुन रहे हो, पर वहाँ उसका हिसाब एक दिन होगा, वहाँ उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा।
पहले से तैयार रहिए कि नहीं, हमको अपने जीवन को, अपने शरीर को शुद्ध बनाना है। अगर कोई आदमी मांस खाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, इस दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है उसका पेट, क्योंकि वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। उसके पेट के भीतर न जाने कितने जीवन दफन हुए, कितनी दर्द, कितनी चीखें उसके भीतर हैं जो वो अपने भीतर समाया हुआ है। तो ये समझने वाली बात है, और ये आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं कभी कभी देखती हूँ आदमी ने कुछ नहीं छोड़ा। अभी रिसेंटली मैं टर्की से आई। ये कुछ देश ऐसे हैं जहाँ आप बाज़ार में निकल भी नहीं सकते। मैं 10 दिन वहाँ रही, भागवत कथा थी। मैं 10 दिन भोजन नहीं कर पाई, खाना नहीं खा सकी। अब लोग कहेंगे, जो हमारे साथ जाते हैं ग्रुप, उन्होंने भी कहा कि जो खाना बनाते हैं वहाँ वेजिटेरियन अलग बनता है, और हमारे लिए अगर आप कहोगे नो अनियन गार्लिक, क्योंकि हम नहीं खाते, वो भी बना देंगे उसी किचन में। मैंने कहा आप खाना बदल दोगे, लेकिन उस वाइब्रेशन का क्या करोगे जो उस किचन में गूंज रही है।